हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। सभी को जय हिंद। झारखंड पुलिस 4/2015 जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उससे रिलेटेड 8 तारीख की डेट में जो है वो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, मधुस्मिता बोरा AOR और द रिस्पोंडेंट नंबर 1 का जो है द स्टेट ऑफ झारखंड, इसमें मेहताब खान केस का जो है केस में जो है इसमें ये फाइल कर दिया है। और मधुस्मिता बोरा मतलब सरकार जो है वो फाइल कर दी है काउंटर। और इसमें वही आशा था जिसका आप लोग अनुमान लगा रहे थे। और इसमें आपको हतोत्साहित नहीं होना है। बहुत सारे छात्र जो है वो परेशान हो गए हैं कि बहुत तगड़ा जो है ये बात रखा है सरकार, तो ये जेन्युइन था। ये चीज़ें आपको पहले से पता थी, क्योंकि हाई कोर्ट में भी कुछ इसी तरह से सिमिलर बातें रखी गई थी। तो ये कोई नया चीज़ जो है वो सरकार काउंटर में नहीं किया है, लेकिन इस काउंटर को काउंटर करने के लिए आपके वकील में जो है वो सामंजस्य बैठाना यहाँ ज़रूरी है। मेरा कहने का मतलब है, जो हमेशा बोलते आ रहा हूँ, एकता बनाना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे घेरना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने इस PDF को अच्छे से पढ़ा होगा। और कल के डेट में जब ये PDF सर्कुलेट हो रहा था, तो मैंने बहुत सारे मित्रों से भी चर्चाएं की कि यहाँ पे सरकार आपकी जितने भी मांगे हैं सबको डिनाई कर दिया है। और काउंटर का मतलब भी वही होता है। काउंटर का अगर हिंदी में देखेंगे तो आपका विपक्ष का काम करेगा काउंटर। तो वही चीज़ें यहाँ पे किया है, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। आपका काम जो है इस काउंटर पर काउंटर करना है। और उसके लिए जो है आपने वकील रखा है, इतने बड़े बड़े इतने सीनियर वकील्स हैं, फीमेल वकील्स हैं, तो उन सबों का काम है कि इस काउंटर का सही तरीके से जो है वो जवाब दिया जाए। और इसके लिए जो है कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले देखिएगा कि यहाँ पे ये सब जो है इतना पेज 131 पेज शायद है। इसमें जो है 2 विज्ञापन ही डाल दिया गया है। एक नए वाले विज्ञापन को डाल दिया गया है, और आपके जो विज्ञापन संख्या 4/2015 वाला विज्ञापन है उसको डाल दिया गया है। तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है कि इतना लंबा चौड़ा क्या लिखा हुआ है। बाकी जो मेन चीज़ें हैं उसको 15 से 20 पेज में ही जो है आपके केस के मैटर को यहाँ पे ख़त्म किया गया है। ठीक है, तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है इतना बड़ा जो है PDF देख के कि क्या क्या बातें लिखी गई है। इसमें सीट का ब्यौरा, जो सिलेक्शन प्रोसेस था आपका 4/2015 में, जो सिलेक्शन प्रोसेस 2024 की वैकेंसी में है, इसमें बैकलॉग को जो है वो नोटेट किया गया है कि बैकलॉग की सीटें जो खाली रह गई थी उसको मैंने बैकलॉग में निकाल दिया है। इस तरह की बातें यहाँ पे बचने के लिए किया गया है। बाकी जो है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार जो है अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख रही है। उसका पक्ष भी जो है वो मजबूती से रखा गया है उनके वकीलों के द्वारा। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। मैं यही कहूँगा कि बहुत सारे छात्र बेफिजूल का परेशान हो जाते हैं। ये चीज़ें आनी ही थी, ये तो आपको पता होना चाहिए। और जिस तरह से हाई कोर्ट में फाइल किया गया है, अब थोड़ा 2-3 मुद्दों पे मैं बात करूँगा कि आपकी जो यहाँ पे मांग थी, जिस जजमेंट को आप लगा रहे थे, तो वो मुंजा परवीन वर्सेस द स्टेट ऑफ तेलंगाना, और मेन जो ये था आपका जितेंद्र कुमार सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ UP, इन दोनों को जो है डिनाई कर दिया है सरकार यहाँ पे, ये बोल के कि सेम आर नॉट एप्लीकेबल इन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ दिस केस। मतलब इस केस से मिलता जुलता नहीं है, ऐसा बोल के जो है वो खारिज कर दिया गया है यहाँ पे। बाकी सौरभ कुमार वाले केस के बारे में बहुत सारे छात्र यहाँ पे पूछ रहे थे कि सौरभ कुमार केस के जजमेंट को क्यों नहीं लगाया गया। तो सौरभ कुमार केस भी इस जितेंद्र कुमार सिंह वाले केस को लगाकर ही जीता था। इसलिए आपको उस चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना है कि छात्रों के द्वारा कुछ गलतियाँ करी गई है, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, जो भी चीज़ें होती हैं जेन्युइन तरीके से करा जाता है। इस PDF को पढ़ने के बाद जो भी सार निकला है, उस सार को मैं थोड़ा शॉर्ट में बताने का प्रयास यहाँ पे करूँगा। पेज नंबर अब अगर आप 14 आ जाते हैं, तो इसमें देखिए आपका लिखा गया है, इट इज़ फर्दर सबमिटेड दैट इट हैज़ बीन एक्सप्लिटेड मेंशन इन पारा 3। इसमें कुछ चीज़ें लिखा गया है, आप देखिएगा। हाँ, यहाँ देखिए, झारखंड स्टेट पुलिस अपॉइंटमेंट रूल्स, और इसमें 2014 का हवाला दिया गया है। द हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल इन द केस। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को भी, दैट मीन्स फीमेल सीट को भी यहाँ पे नकार दिया है, डिनाई कर दिया है। तो 2 चीज़ें यहाँ आपकी मांग थी। पहला हॉरिजॉन्टल सीट, और उसको डिनाई कर दिया। दूसरा जो है आप लोगों ने लगाया कि जितेंद्र शर्मा केस, उसको डिनाई यहाँ पे कर दिया गया है। और इस डिनाई को किस तरह से एक्सेप्ट करवाना है, ये आपके वकील की जिम्मेदारी है। और इसके लिए मैं शुरू से बोलता आ रहा था आप लोगों को कि आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, जिस चीज़ की कमी यहाँ पे अभी दिख रही है। इसलिए मैं हमेशा पोस्ट करता रहता हूँ कि अपने भाइयों का हाथ मजबूत करिए। और इतना केस का जो है प्रभाव क्या पड़ा, ये आप अंतिम में देख रहे हैं कि पैसों की कमी हो जा रही है। जहाँ वकील को, जो मेन वकील था, उसको जो है छात्र भेज नहीं पा रहे हैं दिल्ली तक। और क्यों? तो वो पैसों की कमी की वजह से। बाकी छात्र प्रयासरत हैं, कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि 12 तारीख का डेट जो है वो काफ़ी क्रूशियल डेट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है। एक चीज़ और यहाँ पे देखिएगा, नॉन ज्वाइनिंग वाला मैटर है, उसको भी यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा। 2012 का हवाला देते हुए यहाँ लिखा
कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड राज्यसभा गवर्नमेंट ऑफ झारखंड दैट सीट्स रिमेनिंग वैकेंट्स ड्यू टू नॉन ज्वाइनिंग ऑफ कैंडिडेट्स और एनी अदर रीजन विल बी कंडक्टेड इन वैकेंसीज ऑफ नेक्स्ट रिक्वेंसेस। मतलब नेक्स्ट वैकेंसी में जो है, रिक्वेंसेस मतलब होता है मांग। अब ये मांग जो है इस वैकेंसी के लिए 4/2015 में छात्रों की वैकेंसी की बात की गई है या नेक्स्ट वैकेंसी की बात की गई है, ये यहाँ पे इस वर्ड से क्लियर किया। बाकी इस पीडीएफ में ही एक जगह क्लियर कर दिया गया है कि नेक्स्ट वैकेंसी के लिए उसको मांगा गया है। तो मैं यही मान के चलूँगा कि नेक्स्ट वैकेंसी के लिए नॉन ज्वाइनिंग वाला को भी रखा गया है। दैट मीन्स यहाँ आपकी 3 डिमांड थी। पहला फीमेल सीट को लेके उसको डिनाई कर दिया गया। दूसरा नॉन ज्वाइनिंग जो 445 सीट था उसको डिनाई कर दिया गया। तीसरा और जो जितेंद्र शर्मा जिसके पक्ष को आप मजबूत मान रहे थे उसको भी यहाँ पे डिनाई कर दिया गया है। लेकिन ये डिनाई करना उसकी जिम्मेदारी थी और सरकार के वकील का काम भी यही था कि आपके पक्ष को जो है वो डिनाई करे, और उन्होंने कर दिया है। बाकी जो बहस है वो 12 तारीख के डेट में ही पता चलेगा कि किस तरह से बहस जो है आपके वकीलों के द्वारा क्या करा जाता है। लेकिन मैं इतना कहूँ कि मजबूत पक्ष और मजबूत बहस जो है वो रखने की ज़रूरत वहाँ पे पड़ेगी, क्योंकि इतना आसानी से जो है सरकार को जो है काउंटर नहीं किया जा सकता है, सरकार के अगेंस्ट नहीं लड़ा जा सकता है, क्योंकि उनका पक्ष भी जो है मजबूत है। जिस तरह से आप पीडीएफ में देख रहे होंगे, उन्होंने रूल का जो है हवाला देकर ही बातें की है, कोई भी ऐसे हवाबाजी नहीं किया है। बाकी एक चीज़ वहाँ पे जो है इस पीडीएफ में ही है कि 33% जो है रिजर्वेशन वाली बात, और जो सरकार बोल रही है कि इस सीट पे जो है किसी मेल कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो सकता है। इसमें विज्ञापन पर जो है एक प्लस पॉइंट आपका ये आ रहा है कि विज्ञापन में कहीं भी नहीं लिखा गया है कि सीट को नहीं फुलफिल किया जाएगा। ठीक है, 33% जो है सीट को फुलफिल नहीं किया जाएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ये चीज़ें जो है वो सरकार अभी के टाइम में बोल रही है, तो ये प्लस पॉइंट आपका हो सकता है, क्योंकि आप इस पर काउंटर कर सकते हैं सरकार को कि 33% सीट अगर खाली रह जाता है तो उस स्थिति में उस सीट को कहाँ भरा जाएगा, किस कैंडिडेट से भरा जाएगा, या उस सीट का क्या होगा। ये चीज़ सरकार क्लियर नहीं की है, विज्ञापन में क्लियर नहीं किया गया है। तो इस पे जो है छात्र एक मजबूत पक्ष जो है वो रख सकते हैं। बाकी इस चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और एक डिटेल्स वीडियो में बहुत जल्द आपके सामने लाने वाला हूँ जिसमें 4/2015 के बारे में पूरा अपडेट दूंगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।